सभी को नमस्कार भाई। तो आज हम बात करेंगे भाई हरियाणा के का टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट और आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल रहेगा भाई। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली भाई, क्वेश्चन इसमें से बहुत बार उठते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा सांग से, ठीक है। तो भाई चैनल लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना भाई। तो सांग देखो भाई, पहले तो ये बताना भाई सांग की शुरुआत कैसे होती है, किस नृत्य से होती है, सांग कहाँ किया जाता है। देखो पहले गामा में हुआ करते, सांग गिरा करते गामा में पहले। तो भाई गांव का जो मेन चौक आया करता ना, उसमें सांग करा करते भाई। तो भाई पहली वही सांगिया होगा, सांगिया होगा तो सांग करेगा ना सांगी। तो उसकी पहली की है सांग एक नृत्य करता है भाई, ठीक है। सारी डिटेल की बात करेंगे कौन सा सांग पहले आया था, किसने शुरुआत की थी हरियाणा में। तो देखो क्वेश्चन हमारा क्या उठेगा कि देखो स्पेशल तो क्या है कि संस्कृति है हरियाणा की भी, हरियाणा पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 की जो वैकेंसी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है भाई कि सांग या सवांग। देखो भाई सांग खुले मंच में लकड़ी के तख्त के ऊपर किया जाता है, खुले मंच खुला मैदान होना चाहिए भाई सांग करने के लिए। तो सांग करने से पहले किस देवी की आराधना करता है, भवानी देवी की आराधना करता है। किस देवी करता है, भवानी देवी की आराधना करता है। फिर पूछेंगे कि किस नृत्य से शुरुआत करता सांगी, गुग्गा दमोड़ी नृत्य करता है उसके बाद सांग शुरुआत करता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन देख तो बढ़िया कि खुले मंच में लकड़ी के तख्त पर किया जाता है, ठीक है। किस देवी की आराधना करेगा, भवानी देवी की आराधना करके सांगी सांग शुरू करेगा भाई। फिर सांग का वर्णन किस में मिलता है भाई, हरिवंश पुराण होता है उसमें मिलता है सांग का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो सांग का प्रथम प्रथम प्रमाण है ना, सांग का प्रथम पूछेंगे कि सांग का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला हरियाणा में। तो 14वीं शताब्दी में लाडवा, लाडवा कहाँ पड़ता, कुरुक्षेत्र में पड़ता। तो लाडवा कुरुक्षेत्र से एक ग्रंथ मिला था, उसमें पता चला कि भी हरियाणा में भी सांग हुआ करता भाई, ठीक है। तो 14वीं शताब्दी में लाडवा से पता चला था हमें एक ग्रंथ से। तो देखो सांग की शुरुआत हरियाणा में सबसे पहले किसने करी थी, क्वेश्चन कई बार आया कि सांग की शुरुआत हरियाणा में किसने की थी, 1723 में करी थी। किसने करी थी भाई, किशनलाल भट्ट ने करी थी। किशनलाल भट्ट कहाँ का था, मेरठ का था, यूपी का था भाई, ठीक है। तो किशनलाल भट्ट ने कर दी शुरुआत सांग की हरियाणा में। तो प्रमुख सांग कौन कौन से सांग लकाड़े थे भाई, नौटंकी, पहली लकाड़े नौटंकी। फिर हीरांझा, हीरांझा सुना होगा, हीरांझा लैला मजनू, ये किसके प्रसिद्ध सांग थे भाई, किशनलाल भट्ट के थे भाई, ठीक है। फिर तो हरियाणा का प्रथम सांगी, देखो हरियाणा प्रथम सांगी पूछे ने, हरियाणा का हरियाणवी प्रथम सांगी कौन था, दीपचंद बैमन था। वैसे तो हरियाणा प्रथम सांगी किशनलाल भट्ट था, लेकिन हरियाणा का तो नहीं, हरियाणा का सांगी प्रथम तो दीपचंद बैमन था भाई। कौन था, दीपचंद बैमन था, ये एक पंडित था भाई। क्या था, पंडित था। तो ये कहाँ से बिलोंग करता था भाई, ये खेरी खादा। खेरी खादा कहाँ पड़ता, सोनीपत में पड़ता। खेरी खादा कहाँ पड़ता है, सोनीपत में पड़ता भाई, ठीक है। तो भाई दीपचंद बैमन, देखो बहुत 5-6 क्वेश्चन बने दीपचंद बैमन के। हरियाणा पुलिस में बहुत बार आती है, हरियाणा का सर्वाधिक प्रख्यात प्रसिद्ध सांगी दीपचंद बैमन भी। हरियाणा का कालिदास हरियाणा का कालिदास व शेक्सपियर किसे कहते हैं, दीपचंद बैमन को कहते हैं भाई, ठीक है। तो दीपचंद बैमन का गुरु कौन था, ये क्वेश्चन वैसे पूछ लिया भाई कई बार। तो साजूराम था, कौन था, साजूराम था भाई। दीपचंद बैमन को राय बहादुर की उपाधि, दीपचंद बैमन जो दीपचंद बैमन था, इसको राय बहादुर की उपाधि किसने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी। अंग्रेजों ने क्यों दी थी कि जो क्योंकि 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो सेना में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसने योगदान दिया था दीपचंद बैमन ने, ठीक है। तो इन्हें पूछ कि सेना में युवाओं को प्रेरित करने के लिए किस सांग का योगदान दिया था भाई, दीपचंद बैमन ने योगदान दिया था, ठीक है। तो प्रथम प्रथम 1914 में हुआ था भाई, ठीक है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें युवाओं को योगदान देने के लिए भाई इसने दिया था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में युवाओं को हो गए, क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गए। तो इसके प्रसिद्ध सांग कौन कौन से थे, राजा भोज, नलपति, नल दंपति, गोपीचंद महाराज, हरिश्चंद्र, सोरठ जानी चोर, ये इसके प्रमुख सांग थे भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठेगा पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद बहुत ही इंपोर्टेंट है भाई, पंडित लक्ष्मीचंद, क्योंकि इसके ये अनपढ़ था भाई, क्या था ये, अनपढ़ था और इसके दिमाग के ऊपर शोध हुआ था। तो पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो पंडित, पहला क्वेश्चन तो बढ़िया, पंडित लक्ष्मीचंद ये था, अनपढ़ था भाई, कहती अनपढ़ था, गुट्ठा टेक था ये, ठीक है। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म 1930 में जाटी कला सोनीपत में हुआ था भाई। इसका जन्म कहाँ हुआ था भाई, 1930 में जाटी कला सोनीपत में हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1948 में हुई थी इसकी मृत्यु हुई, ठीक है।
तो सूर्य कवि के नाम से हरियाणा का किस संगीन जाना हा पंडित लक्ष्मीचंद ने जाना हा। ठीक है, सूर्य कवि से हरियाणा का किस संगीन जाना भाई पंडित लक्ष्मीचंद ने। संगीत का तानसेन, संगीत का तानसेन भी, तो संगीत का तानसेन कौन था भाई लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद का। देखो संगीत तानसेन क्यों कहा है संगीत ने भाई, एक जो अकबर के समकालीन एक तानसेन रहा करता भाई, बहुत ही सुरीली आवाज में संगीत करा करता अकबर के दरबार में भी, जो पक्षी पक्षी भी उसके दरबार में आ जाते थे। ठीक है, तो तानसेन इसलिए इसका तानसेन नाम दिया लक्ष्मीचंद का भाई। तो सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा भी हरियाणा का सूफी दर्शन की मीरा किस सांगे को कहते हैं लक्ष्मीचंद को कहते हैं। हरियाणा का संगीत का तानसेन भी किसका नाम दे दिया लक्ष्मीचंद ने नाम दे दिया भाई। फिर सूर्य कविता का कालिदास, सूर्य कविता का कालिदास सांगी कौन हो लिया लक्ष्मीचंद हो लिया भाई। तो बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर आज का भाई ये सूर्य कविता का कालिदास। अमर सांगी, अमर सांगी किसे कहते हैं लक्ष्मीचंद को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसके दिमाग पर शोध करके अनपढ़ था भाई ये, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध हो गया सांगी भाई ये। देखो इसका गुरु कौन था मानसिंह, राजा मानसिंह हुआ करता भाई। ठीक है, तो इसका गुरु कौन किसे मानता था ये अपने मानसिंह ने मानता था भाई। मानसिंह वैसे वो राजा मानसिंह नहीं जो अकबर वाला नहीं था भाई ये। ठीक है, इसका गुरु कौन था मानसिंह था भाई। ये शिष्य इसके दो शिष्य हो लिए भाई, कितने शिष्य हो लिए इसके दो शिष्य थे, एक तो मांगेराम, एक तो मांगेराम, एक फौजी मेहर सिंह, एक फौजी मेहर सिंह और एक मांगेराम। लक्ष्मीचंद के दो शिष्य प्रमुख शिष्य हो लिए भैया। ठीक है, ये पूछेंगे कि कला और संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना भाई। देखो इसके जो कला और संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना अटेरना सोनीपत में की जा रही, किसके नाम के ऊपर लक्ष्मीचंद के नाम के ऊपर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा प्रसिद्ध सांग इसके भी। प्रसिद्ध सांग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रसिद्ध सांग है सत्यवान सावित्री, कई बार पूछेगा कि सत्यवान सावित्री किसका सांग था भाई लक्ष्मीचंद का था। किसका था सत्यवान सावित्री सांग था लक्ष्मीचंद का था भाई। शकुंतला, शकुंतला भी लक्ष्मीचंद का सांग था। हरिश्चंद्र भी लक्ष्मीचंद का था भाई। गोपीचंद, गोपीचंद, द्रौपदी चिरण, कई बार पूछा गया कि द्रौपदी चिरण किसका सांग था भाई लक्ष्मीचंद का था भाई। ठीक है, अली बख्श, देखो एक सांगी और था अली बख्श। तो अली बख्श के बारे में पूछा गया था कि अली बख्श जो सांगी था वो कहाँ से था भाई, रेवाड़ी से था। कहाँ से था, रेवाड़ी से। तो अली बख्श का गुरु कौन था, अली बख्श का गुरु कौन था संत गरीबदास। तो संत गरीबदास इसका गुरु था अली बख्श का भाई। तो इसके प्रसिद्ध सांग थे भाई पद्मावत, पद्मावत किसका सांग था भाई अली बख्श का था। जो पद्मावती है ना, पद्मावती, पद्मावती के ऊपर लिखा गया था पद्मावत भाई। पद्मावती कहाँ की रानी थी भाई, पद्मावती थी मेवाड़ की रानी थी, रतन सिंह की पत्नी थी भाई ये। ठीक है, तो पद्मावती इसके ऊपर फिल्म भी लगाड़ी थी, लेकिन उसके ऊपर भाई राजस्थानियों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया था तो बंद हो गई थी वो। ठीक है, तो कृष्ण लीला, कृष्ण लीला चंद्रावल, कृष्ण लीला चंद्रावल किसके सांग थे भाई अली बख्श के थे। निहाल दे, निहाल दे सुना होगा, रेडियम सुना करता। निहाल दे महाराजा शिवदान सिंह का 12 मास, महाराजा शिवदान सिंह का 12 मास किसका भाई अली बख्श का सांग था। बाजे भगत, बाजे भगत, बाजे भगत सिसाना सोनीपत है। बाजे भगत भी एक सांगी हो लिया भाई। तो सिसाना सोनीपत था, बिलोंग करते थे भैया। तो बाजे भगत का गुरु कौन था हरदेव, हरदेव था गोल्ड रोहतक का, गोल्ड रोहतक का था हरदेव भाई। बाजे भगत, बाजे भगत के प्रमुख सांग थे चंद्र किरण जमलाल भी। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर हमारे इंपोर्टेंट रहेगा भाई। तो हरियाणा, हरियाणा का प्रथम सफल सांग भी कई बार पूछा गया कि हरियाणा का सफल सांग भी लीला सिटानी। देखो लीला सिटानी, लीला सिटानी है ने हरियाणा का प्रसिद्ध सांग हो लिया भाई, हरियाणा का प्रसिद्ध सांग, प्रसिद्ध सांग। तो हरियाणा का प्रसिद्ध सांग कौन सा था लीला सिटानी था भाई। ठीक है, हरियाणा जो सांग परंपरा का वर्णन है ना किसमें मिलता, पद्मावत में मिलता। किसमें मिलता, पद्मावत ने। ठीक है भाई, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी पद्मावत। किस पद्मावत जो पुस्तक है ग्रंथ है वो किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने, कई बार पूछा पद्मावत किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने भी। तो आज का चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई आने वाले एग्जाम में हरियाणा के में। ठीक है भाई।